Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on third lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का थर्ड लेसन में राज्य सचिवालय के कार्य एवं समस्याएं के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। राज्य सचिवालय के कार्य। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। कहने का अर्थ है जो राज्य का सचिवालय है वो क्या है, राज्य प्रशासन में पर्यवेक्षण पर क्या नियंत्रण का कार्य करता है, जांच पड़ताल करता है और इसके अतिरिक्त यह सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों के कार्यों को और समन्वयों को भी देखता है। राज्य सचिवालय के संक्षेप में मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। सरकार की नीति निर्माण में सहायता करना। जो सचिवालय है राज्य का वो क्या है, सरकार में जब नीति नियम बनाते हैं वो नीति निर्माण के में क्या है, सहायता करता है। और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता तथा कार्य का निरीक्षण करना क्या है, जो सचिव है वो जो सरकार ने जो नीतियाँ बनाई है और नीतियों के अनुसार उन कार्यक्रमों की सफलता का क्या है, क्रियान्वयन करता है और निरीक्षण करना है यानी कार्य करता है। और राज्य मंत्रिमंडल तथा उसकी विभिन्न समितियों को समय समय पर सचिव सहायता देना भी कहने का अर्थ है जो राज्य मंत्रिमंडल है और उसकी और विभिन्न समितियों को क्या है जो सचिव समय समय पर क्या है सहायता प्रदान करता है। और सरकार के सभी विभागों में तालमेल यानी क्या है, सरकार के जो सभी विभाग हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल बनाए रखना। राज्य सरकार को प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना और राज्य का बजट बनाना। राज्य लोक सेवा के कार्मिक पहलुओं जैसे भर्ती, नियुक्ति, वर्गीकरण, पदोन्नति, वेतन, सेवा की शर्तें तथा अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के बारे में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को सलाह देना। संघीय सरकार तथा इसके अभिकरणों में संपर्क बनाना और मंत्रिमंडल संबंधी कार्य। प्रदत्त व्यवस्थापन और अध्यादेश संबंधी मामले। राज्यपाल के अभिभाषणों के संदेश तैयार करना, विधानसभा के अधिवेशन को आरंभ करने, स्थगित करने और भंग करने संबंधी मामले। किसी विशेष समिति के गठन और अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करना। वित्तीय समस्याएं यानी जो आर्थिक समस्याएं और विभिन्न विभागों के प्रस्तावों और निर्णयों पर कार्यवाही। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए पूर्व निर्णय। मंत्रियों के पारस्परिक विवाद, मंत्रियों तथा प्रशासकों के मध्य विवाद। राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले सभी मामले। सरकार के सभी विभागों में आपसी समन्वय यानी तालमेल करना और राज्य सरकार के विरुद्ध अपीलें। राज्य सचिवालय की समस्याएं। डॉक्टर श्री राम माहेश्वरी के अनुसार राज्य सचिवालय ने उन कार्यों को हथिया लिया यानी अपने अधीन कर लिया है जो वास्तव में उनके अपने नहीं हैं। इससे विभाग अध्यक्षों में उदासीनता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती जा रही है। कहने का अर्थ है जो विभाग अध्यक्ष हैं वो निराश होते जा रहे हैं और विभागों के अध्यक्ष प्राय यह शिकायत करते रहते हैं कि सचिवालय कोई अधिकारी उनके कार्यों में सुविधा पहुंचाने की अपेक्षा बाधा डालते हैं। कहने का अर्थ है जो सचिवालय के अधिकारी हैं वो उनके कार्यों में क्या है, सुविधा पहुंचाने की यानी मदद करने की बजाय क्या उनके कार्य में रुकावट डालते हैं और उनके सुझाव को कई बार क्या है रद्दी टोकरी में डाल दिया जाता है। कहने का अर्थ है उनके सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता और कई बार आवश्यक कागज सचिव से चलकर पुनः सचिव के पास पहुंचने में 15-20 सत्रों पर रुक जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है जब कोई कागज चलकर सचिव के पास दोबारा जाता है तो उसमें क्या है टाइम लगता है और इससे अनावश्यक भी देरी होती रहती है और इससे के अतिरिक्त समय और ऊर्जा की क्या है बर्बादी हो जाती है। और सचिवालय की एक और समस्या यह है कि इसे गैर जरूरी कार्य भी सौंप दिए जाते हैं। पंजाब प्रशासनिक सुधार आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि वहाँ कम से कम 1/3 कार्य ऐसे हों जो उसे सौंपने नहीं चाहिए थे। राज्यों के सचिवालय
और विभागों के मध्य उचित समन्वय का अभाव भी भारत में एक समस्या। कहने का अर्थ है जो राज्य के सचिवालय हैं और जो विभागों के बीच क्या है, आपस में उचित तालमेल के कारण क्या उनमें आपस में जो तालमेल नहीं बनता, समन्वय नहीं बनता, तो भारत में भी ये एक समस्या है। और दोनों सचिवालय यानी सचिवालय एवं विभाग के मध्य भूमिका स्पष्ट परिभाषित नहीं है। इसके अतिरिक्त सचिवालय की कार्य प्रणाली का आधुनिकीकरण, लाल फीताशाही को कम करने तथा शक्तियों के विकेंद्रीकरण आदि कुछ सुझाव को लागू करना चाहिए। सचिवालय प्रक्रिया समिति जो कि राजस्थान सरकार ने 15 जुलाई 1971 को स्थापित की भी और ने राज्य सचिवालय के कार्यों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए थे। प्रत्येक विभागीय सचिव को समय समय पर अपने विभागीय कार्यालय का निरीक्षण करते रहना चाहिए। कहने का अर्थ है जो प्रत्येक विभागीय सचिव को क्या है, अपने विभाग के अनुसार समय समय पर क्या है, जो विभाग में के जो कार्यालय हैं, जो कार्य हो रहे हैं, उनका निरीक्षण यानी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। प्रत्येक विभाग में सेल व्यवस्था को आवश्यकता अनुसार लागू किया जाए। प्रत्येक विभाग में छोटा सा पुस्तकालय हो जहां संबंधित मैनुअल आदि उपलब्ध हों। सचिवालय के भवन में एक गुप्त रिकॉर्ड रूम हो जहां विभागों की गोपनीय फाइलें आदि रखी जा सकें। सहायकों की प्रत्यक्ष नियुक्ति का कोटा 50% से अधिक न हो। अक्षेत्रीय कार्यों और सचिवालय के कार्यों के अधिकारियों का स्थानांतरण एवं विनिमय होता रहे। कहने का अर्थ है जो अक्षेत्रीय कार्यों में जो सचिवालयों के जो अधिकारी हैं उनका स्थानांतरण यानी भी फेरबदल या उनका तबादला होता रहे, परंतु इसके लिए निर्धारित नियम मतलब उनके लिए क्या है, नियम होने जरूरी हैं और आयुक्तों, सचिवों तथा विशेष सचिवों के पद का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक न हो। रेफरेंस विभागों में कोई भी मामला 15 दिन से अधिक तथा बहुत ही महत्वपूर्ण मामले 7 दिन से अधिक न रोके जाएंगे। कहने का अर्थ है अभी विभागों के अंदर जब कोई भी मामला पहुंचे तो 15 दिन से अधिक न रखें और जो जरूरी मामला हो उसको 7 दिन से अधिक न रोकें। राज्य सचिवालय की कार्य प्रणाली। विभिन्न राज्यों में सामान्यतः सचिवालय की कार्य प्रणाली सचिवालय मैनुअल में उल्लेखित होती है। इस मैनुअल में व्यवस्थित ढंग से कार्य करने की प्रणाली का उल्लेख होता है। किसी भी राज्य सचिवालय में अपनाई गई कार्य प्रक्रिया के आधार पर पद सोपान की श्रृंखला निम्नलिखित रूप से की होती है। मुख्य सचिव के अधीन विभाग, सामान्य प्रशासन, लोक सेवा आयोग, लोक संपर्क विभाग, अतिथि सत्कार, सचिवालय की स्थापना, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण और विभाग का सचिवालय। सचिव प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी क्या है, जो सचिव है वो प्रमुख अधिकारी होता है। संयुक्त या अतिरिक्त सचिव 8 सेक्शनों का मुखिया और उप सचिव 4 सेक्शनों का प्रमुख और अपर सचिव 2 सेक्शनों का प्रमुख और कर्तव्यस्थ अधिकारी यदि हो तो शाखा अधिकारी, शाखा प्रमुख, सहायक गण और लिपिक वर्ग। फिर क्या है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। राज्य सचिवालय अनेक प्रशासनिक विभागों में विभक्त होते हैं यानी बटे होते हैं। सामान्यतः सचिव एक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है और सचिव एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों का वर्णन अगर लिखित है। ये आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।